वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं नामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। 6.3 हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 to 5 तक सॉल्व करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16। तो ऐसे 3 पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट which pairs of the angles are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. तो अब हम इसमें का पार्ट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 डायग्राम में यहाँ गिवन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अभी इस दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर है कि नहीं ये डिसाइड करना है, ये हमें राइट करना है। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इसमें एंगल ए एंगल पी क्या है? मेजरमेंट इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। Two triangles are similar if their corresponding angles are equal. So देखिए ट्रायंगल एबीसी के सभी एंगल्स ट्रायंगल पीक्यूआर के सभी एंगल्स के साथ क्या है? इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। हमने पार्ट 1 में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को के सिमिलर पार्ट्स लिखे हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सिमिलर लिख दिए हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने कौन सा यूज किया है इसमें? ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय व्हिच? ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया है इसमें? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी शो किया है और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? ए। ओके, तो पार्ट 7 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी है, ट्रायंगल पीक्यूआर में भी तीनों साइड्स की लेंथ दी है। हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ओके, सो AB इज इक्वल टू कितनी है? 2। AB इज इक्वल टू 2 है और RQ इज इक्वल टू क्या है? 4। AB अपॉन RQ इज इक्वल टू 2/4, 2/4। उसके बाद में देखो BC बाय PQ, BC बाय PQ, BC बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय PQ इज इक्वल टू कितना है? 2.5/5। उसके बाद में क्या है? AC बाय RP, AC बाय PR भी बोल सकते हो, PQR। AC बाय PR इज इक्वल टू क्या है? 3/6। 2 1 2, 2 2 4, 2.5 1 2.5, 2.5
5, 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2। तो देखो तीनों साइड्स का जो रेशियो है सेम आया मुझे, तो their corresponding sides are in the same ratio or proportional. Hence, these two triangles are similar by ERCS congruence criteria. तो क्या लिखेंगे हम इसमें AB अपॉन क्या लिखेंगे इसमें AB अपॉन RQ is equal to BC upon PQ is equal to AC upon PR. Hence, triangle ABC. Hence, triangle ABC, similar triangle PQR. Hence, triangle ABC and similar triangle PQR by कौन सी मेथड से है, कौन से क्राइटेरिया से इक्वल है, ABC, triangle ABC, triangle ABC, RQP, similar triangle RQP by which criteria? Yes, congruence criteria. So part second में देखिए side AB upon side RQ, side BC upon side PQ, side AC upon side PR. So these two triangles has all sides ratio is same. Ratio क्या है? Same है और their corresponding sides are in the same ratio or proportion 1/2 1/2. Hence triangle ABC similar triangle RQP by yes congruence yes similarity criteria. Now we will see part number 3 of question number 1. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ देखा, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है। सो see the figure in triangle EMP and in triangle DEF. MP is equal to D. MP is upon DE is equal to 2/4. रिड्यूस करेंगे तो 2 × 2 2 to the 4 क्या आएगा 1/2। उसके बाद में देखिए PL FD, PL upon FD is equal to DM भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। PL FD 3/6, 3 1 3, 3 2 6 is equal to 1/2। उसके बाद में देखिए एलएम भी बोल सकते हैं, एलएम भी बोल सकते हैं। एलएम इज इक्वल टू ईएफ, एलएम अपॉन ईएफ इज इक्वल टू 2.7/5। ये वाला जो रेशियो है लास्ट वाला ये वैलिड नहीं है, 2.7 नीचे क्या चाहिए था 5.4, ये रेशियो इक्वल नहीं है क्या, इक्वल नहीं है। ईएफ क्या लिखेंगे MP upon PE is equal to PL upon FD is not equal to LM upon EF. Hence, triangles are not equal. Hence, क्या लिखेंगे हम? Triangles are not similar. Hence, triangles are not. Hence, triangles are not similar. Triangles are not similar because. Hence, triangles are not similar because they are corresponding
because their corresponding sides are not are not in the same ratio, are not in the same ratio or proportion. Proportional are not in the same ratio or proportional. Okay, so क्वेश्चन नंबर 1 के हमने अभी तक 3 पार्ट देखे हैं. Now we will see question number 1, fourth part. फोर्थ पार्ट देखेंगे. फोर्थ पार्ट की डायग्राम यहाँ पे है. सॉल्यूशन इधर देखिए. In triangle MNL and triangle EQR. See here. Angle M is equal to angle Q. Angle M is equal to angle Q. Then side ML upon QR. ML upon QR is equal to 5 seconds. 5 plus 5 is equal to 1 by 2. Next side को C है. MN upon QQ. MN upon QQ is equal to 2.5 by 5. 2.5 होता है 1 by 2. It is equal to 1 by 2. Hence, triangle MNP, hence triangle MNP, similar triangle QPR, similar triangle QPR by which criteria? Yes, similarity criteria. Okay, so ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल MN, ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNL, MNL, ट्रायंगल MNL, similar triangle QPR by similarity criteria. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5. ये जो डायग्राम है दोनों इसमें देखो. सॉल्यूशन एंगल A equal to angle F. Then side AB upon DF. AB upon DF is equal to 2.5 by 5. अब इसमें 2.5 और नीचे है 5. 2.5 1 ज़ा 2.5, 2.5 2 ज़ा 5, 1 by 2. ओके, उसके बाद में जो है यहाँ पे AC और यहाँ पे क्या है F EF. AC upon EF. AC upon EF में क्या है? AC इक्वल टू कुछ भी नहीं है. AC तो कुछ मेजरमेंट दिया ही नहीं. EF कितना दिया है यहाँ पे 6. तो क्या लिखेंगे आप फिर यहाँ पर? Hence AB upon EF not equal to AC upon EF. Not equal to AC upon EF. Hence
These triangles are not similar because these triangles are not similar because they are corresponding their corresponding sides are not in the same ratio. Are not in the same ratio. Okay. अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 6. एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सबसे पहले यहाँ एंगल निकालेंगे. यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल टी प्लस एंगल ई प्लस एंगल पी ऑफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल टी हमें फाइंड कितना दिया है 70 डिग्री प्लस ई कितना दिया है 80 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा फिर 180 डिग्री माइनस 150. मींस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री. ये एंगल कितना होगा हमें 30 डिग्री. ठीक है. अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी फाइंड आउट करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180. ठीक है. एंगल P कितना है एंगल P हमें फाइंड आउट करना है. एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल R कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. बराबर. एंगल P प्लस 80 प्लस 30 कितना होगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हमको 110 डिग्री क्या करना होगा माइनस करना होगा. एंगल P 70 डिग्री. अब हम देखेंगे एंगल D इक्वल टू एंगल ये कितना होगा 70 डिग्री. एंगल D इज इक्वल टू एंगल T. एंगल D इज इक्वल टू एंगल T. एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q. एंगल E इज इक्वल टू एंगल R. Hence triangle DEF similar triangle PQR by which criteria? By A similarity criteria. यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं. Question number 2 of exercise 6.3. In the given figure, triangle ODC, similar triangle OBA. ये दोनों triangle similar दिए हमें. These two triangles are similar, ODC and OBA. Angle BOC is given 125 degree. Angle CDO is given 70 degree. हमें क्या फाइंड आउट करना है एंगल DOC, एंगल BOC, दिस वन एंगल DCO एंड एंगल OAB. ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें. ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो लेट अस सी सॉल्यूशन. एंगल CDO नो एंगल CDO नहीं लेंगे हम सबसे पहले.
लेंगे ये वाला लीनियर पेयर एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक कौन से एंगल है? लीनियर पेयर एंगल। विच एंगल? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। इस एंगल की और इस एंगल की सम कितनी होगी? 180 डिग्री। अब हमें क्या गिवन है? एंगल DOC, हेंस एंगल DOC प्लस एंगल 125 डिग्री, एंगल BOC 125 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल DOC इज इक्वल टू कितनी मेजरमेंट मिला है हमें? एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ ये हमें 55 डिग्री मिला है, एंगल 55 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल DCO। सो एंगल CDO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तीनों एंगल की सम कितनी है? 180 डिग्री है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल CDO कितना गिवन है हमें? 70 डिग्री प्लस एंगल DCO हमने जस्ट फाइंड आउट किया है 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों की सम की तो कितनी हो जाएगी? 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। हमें एंगल DCO भी कितना मिला है? ये वाला एंगल 55 डिग्री। ओके, अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल OBA। ये वाला फाइंड आउट किया हमने DCO, अभी फाइंड आउट किया DCO, और अब हम फाइंड आउट करेंगे OAB। अब हमें पता है एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बराबर। अब हमें गिवन क्या है? इसमें हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल है तो ये एंगल क्या रहेंगे? इसके इक्वल रहेंगे। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, सिमिलर ट्रायंगल OBE। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एंगल भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, बराबर। Hence angle OAB is equal to 55 डिग्री। ओके, सो इस तरह से हमने एंगल DCO, एंगल DCO, एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, नाउ समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with side AB, parallel side DC intersect each other at the point O using a similarity criteria का यूज करके हम ये सॉल्व करना है। वैसे हमने एक्सरसाइज 6.2 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बट वहाँ पे हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज नहीं करना था। ठीक है, सो ट्रेपेजियम
ABCD, trapezium A B C D intersect each other. Diagonals AC and BD intersect each other at point O. अब इसमें देखो हमें शो दैट करना है कि वो A अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब हमें ये दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। सो सॉल्यूशन in triangle AOB and triangle COD, triangle AOB and triangle COD, ठीक है। अब इसमें हमें एंगल OAB सिमिलर एंगल OAB सिमिलर एंगल OCD, ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। एंगल OAB is equal to angle OCD by alternate angles। alternate कौन से एंगल है ये, alternate angles, ओके। ये दो अगर ट्रांसवर्स साइड AB और BC क्या है, पैरेलल है ऑब्वियसली। देन उसके बाद में हम देखेंगे एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद में देखो एंगल OBA, एंगल OBA is equal to angle ODC, is equal to angle ODC, alternate angles, alternate कौन से एंगल है, alternate angles। So these two triangles, triangle OAB and triangle AOB and triangle COD, ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। बाय विच क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया। हेंस ट्रायंगल हमें इसमें गिवन क्या था, AB पैरेलल BC, AB पैरेलल DC। जैसे एंगल A एंगल C इक्वल है, तो ये AB और BC क्या है, पैरेलल साइड्स है, और ABD क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो क्या है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, और ये वाला क्या है, AC ट्रांसवर्सल। तो ये हमें पता है, ये हमने 9th क्लास में अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। हेंस ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया कितने प्रकार के आप लोगों को पता है, कितने प्रकार के हैं, AA ये फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। सेकंड कौन सा है, AAA, ये सेकंड टाइप का सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल का मेजरमेंट इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल्स AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल होंगे। टू ट्रायंगल्स में अगर तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर रहेंगे। और तीसरा पार्ट क्या है, यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और फोर्थ कौन सा है, यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये हमें फोर्थ सिमिलरिटी क्राइटेरिया इस एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। ये दो ट्रायंगल का ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या है, इक्वल है। और हमें पता है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। हेंस तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रूव होगा। हेंस OA अपॉन OC, हेंस OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD।
ये क्या होता है यहाँ पे प्रूफ होता है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग sides are in the corresponding sides are in the same ratio or proportion, proportional। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बोल। देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2 यह हमें गिवन है। देन शो दैट, हमें शो करने के लिए बोला है ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल PQR। सो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR, कुछ समय के लिए इस साइड को भूल जाओ, इसको इरेज कर देते हैं। इन ट्रायंगल PQR में देखो PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमें गिवन है। दिस इज अ गिवन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन। अब हमें पता है एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो उसके सामने की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या लिखेंगे हम, PR साइड PR इज इक्वल टू साइड PQ और QP। और PR इज इक्वल टू साइड PQ और QP। क्या लिखेंगे हम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो अब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे जो साइड है इसको ज्वाइन कर देंगे। अपोजिट साइड इक्वल रहेगी, इसके सामने की साइड इक्वल रहेगी। ठीक है, अब देखो इसमें इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर है, प्रूव करना है। सो ये ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। अब इसमें देखो एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, यह क्या रहेगा, इक्वल एंगल रहेगा। बराबर, क्या ये कॉमन एंगल्स है, क्या है कॉमन एंगल्स इन बोथ ट्रायंगल्स PQS एंड TQR एंड TQR, दोनों में क्या है, ये कॉमन एंगल्स है। उसके बाद में देखो कौन सी साइड है जो गिवन है उसको लिखो। क्या लिखेंगे, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन क्या होगा, जैसे QR यहाँ से यहाँ तक QR अपॉन QS, तो QT अपॉन क्या होगा QT अपॉन QP क्या होगा QT अपॉन QP। ठीक है, अब ये जो रेशो है QS अपॉन QR अपॉन QS मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल
PQS सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, PR की जगह हमने QP रिप्लेस किया। PR की जगह क्या रिप्लेस किया, QP, बाय इक्वेशन 1। ओके, hence these two triangles are similar by SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बहुत आसान है। इन ट्रायंगल RPQ and triangle RTS, in triangle RPQ and triangle RTS, ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये एंगल तो इक्वल गिवन है, बराबर। एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये तो कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन एंगल। ये क्या है, कॉमन एंगल। अब देखो हमें क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिखो। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। अब इसमें एंगल P और एंगल T क्या है, इक्वल है। क्या है, हमें गिवन है, इससे हम लिखेंगे hence triangle RPQ similar triangle RTS by AA similarity criteria। ओके, तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। सो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। तो इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए।